हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी फ़ोबिया के बारे में। तो आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे होता है, इसको कैसे मैनेज करें और एनएलपी की टेक्नीक से हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, जब भी हमको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस है क्या? पहले तो ये जानना ज़रूरी है। स्ट्रेस जो होता है, एक नेचुरल एडॉप्टिव रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का। कभी भी कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए या थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए, उस समय हमारी बॉडी फट से अपने आप को एडॉप्ट करती है और उन रिसोर्सेज़ को इकट्ठा करने की कोशिश करती है, जिसके द्वारा या तो हम उस सिचुएशन से लड़ें, फाइट करें या फ्लाइट करें या वहाँ से भाग जाएँ। तो ये हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है, जब भी कोई स्ट्रेस हमारे दिमाग में आता है या कोई भी ऐसी थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस क्या होता है और उसको कैसे मैनेज करना है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक हमारी बॉडी की एक प्राकृतिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा हम अपने आप को किसी भी चैलेंजिंग या थ्रेटनिंग सिचुएशन के लिए तैयार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने देखा है कि स्ट्रेस वो कहते हैं हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब ये क्रोनिक हो जाता है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पे। तो हम देखिए, आपको एक बताते हैं, एक स्टडी हुई थी 2023 में, लास्ट ईयर, जिसमें एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस, जनरल लाइफ इंश्योरेंस ने एक सर्वे किया था। और उस सर्वे के द्वारा जो उनको पता चला था, जो स्टडी हुई थी, कि एवरी थर्ड पर्सन, हर तीसरा आदमी जो इंडिया में है, वो स्ट्रेस की ग्रिप में है। और रिपोर्ट के द्वारा, जो रिपोर्ट थी, उसने ये कहा कि 77% ऑफ इंडियंस जो हैं, वो स्ट्रेस को रेगुलरली, एक या दो किसी भी रीज़न को स्ट्रेस के वो फ़ील करते हैं और महसूस करते हैं, वो सिम्पटम्स उनके साथ रहता है। ये आंकड़े मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको पता चले कि दुनिया में कितने लोग इससे जूझ रहे हैं, और इसको हम छुपाएँ नहीं और हम इसको समय रहते ही इसको ठीक कर पाएँ। तो अभी हम जानते हैं कि ये जो स्ट्रेस है, जो हमारे साथ होता है, इसके क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि जिसके द्वारा हमको स्ट्रेस हो जाता है। सबसे पहला रीज़न अगर हम बोलें, तो वर्क प्रेशर जो होता है हमारे ऊपर में, उसके द्वारा भी जो है हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। जैसे हाई डिमांड, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे वर्क प्लेस में रहता है, हमें ये करना है, वो करना है, और एक प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं कि हमें ये भी करना है, टाइट डेडलाइन्स हो जाती हैं। और उसके अलावा आप देखिए, हमें जॉब की इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से हम अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते अपने काम में। तो ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होता है, जो हमेशा हर वक़्त अंदर से घबराहट पैदा करता है और हम डरे रहते हैं। फिर अगर आप देखें, तो फाइनेंशियल इश्यू भी एक कारण हो सकता है। मनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपने कोई लोन लिया है, आपके ऊपर कोई उधार है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, तो ये भी जो है एक सिग्निफिकेंट कारण हो सकता है स्ट्रेस का। उसके अलावा आप देखिए, रिलेशनशिप में आपके अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएँ, ब्रेकअप्स हो जाएँ, या फैमिली में कोई ऐसे इश्यू हो जाएँ, या इमोशनल स्ट्रेस हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। या फिर मेजर लाइफ चेंजेस हों, जैसे आपने जॉब बदली हो या आपकी जॉब चली गई हो, और कहीं आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हो, तो एक नई जगह का आपको स्ट्रेस होता है, हम कैसे जाएँगे, वहाँ कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और साथ में अगर हमारा डाइवोर्स हो जाता है या किसी हमारे लव्ड वन की डेथ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें भी जो हैं स्ट्रेस का कारण बनती हैं। हेल्थ कंसर्न, जब हम क्रोनिक इलनेस झेल रहे होते हैं, कोई इंजरीज़ हो जाती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, या कोई हमारा बहुत प्यारा जो होता है, वो बीमार होता है, तो भी हम जो हैं इन कारणों से
स्ट्रेस महसूस करते हैं। और अनसर्टेनिटी एंड चेंज जो होता है, जब हमें अपने फ्यूचर की अनसर्टेनिटी रहती है, तब भी ये स्ट्रेस जो है मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर होता है वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर में स्ट्रेस बढ़ाती हैं। अगर देखिए तो ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर हमारे वर्क प्लेस में अगर हमारे कोई स्ट्रेस है, तो उसका असर हमारे रिलेशनशिप में भी पड़ता है। और अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं है, उसका भी हमारे रिलेशनशिप पे फ़र्क पड़ जाता है, हमारे हेल्थ पे फ़र्क पड़ जाता है। और ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड भी हो सकती हैं। इसलिए जो भी स्ट्रेस है, उसको हमें जल्द से जल्द पहचान के उसके ऊपर काम करना चाहिए। जैसे कि एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो जाता है, कोई ऐसा आप ट्रॉमेटिक इवेंट को विटनेस करते हैं जो आपके साथ होता है, वो भी आपके एक स्ट्रेस का कारण होता है। आपकी लाइफ में क्या घटनाएँ घटित हो रही हैं और क्या हम लोग जो हैं मतलब किस तरह से उन चीज़ों को झेल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में हर वक़्त जो है एक स्ट्रेस पैदा करके रखती हैं, जिससे हमारा बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सिम्पटम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के। अगर हम फिज़िकल सिम्पटम की बात करें, तो हमको हेडेक होने लग जाता है, मसल्स में हमारे बहुत टेंशन आ जाता है, हमको थकान महसूस होती है, हमें नींद अच्छे से नहीं आती है। अगर हम इमोशनल सिम्पटम्स की बात करें, तो हमें एंग्ज़ायटी होती है, हम बहुत इरिटेबल रहने लग जाते हैं, हम दुखित रहने लगते हैं और हमको कुछ अंदर से अच्छा नहीं लगता है और हम अपने आप में अकेलेपन में अपने आप में खोने लगते हैं। तो ये सब अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हम डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर हम कॉग्निटिव सिम्पटम्स को देखें, तो हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेस है। हमारा जो स्लीपिंग पैटर्न होता है वो बदल जाता है। और अगर हम देखें तो अगर हम इंक्रीज़ कर देते हैं सब्सटेंस अब्यूज़, सब्सटेंसेस को वो कर देते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं या ड्रग लेने लग जाते हैं, इस वजह से जो हमें अगर स्ट्रेस है, तो हमको लगता है कि ये चीज़ें हमारे स्ट्रेस को दूर करेंगी और हम लेने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा काम में बहुत ज़्यादा परेशानी आने लगती है, हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, हम ऑफ़िस में गलतियाँ करने लग जाते हैं। इसके साथ-साथ क्या होता है, हमारा एक सोशल विथड्रॉवल भी होने लगता है, क्योंकि हम अपने आप से खुद कोप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हेल्थ रिलेटेड, इमोशनल और क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की या कोपिंग स्ट्रैटेजी की, तो हमें सबसे पहले तो आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा, किस वजह से, वो क्या सोर्स है जो हमको स्ट्रेस दे रहा है और जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। तो सबसे पहले अगर हम उस स्ट्रेस को ढूँढ सकते हैं कि जिस वजह से हमको हो रहा है और उस वजह को अगर हम ठीक कर लें या दूर कर लें, तो हमारी बहुत सारी परेशानी ठीक हो सकती है और हम स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। उसके साथ-साथ हमको अपनी बैलेंस्ड डाइट रखनी पड़ेगी और हमको जो है एक फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी रेगुलरली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। क्योंकि जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी में भी रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ता है और हमारे माइंड को भी सफिशिएंट, ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें स्ट्रेस से दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो दूसरा चीज़ है कि हम अपना हेल्थ और लाइफ़स्टाइल को भी बदलें। ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप ले पाएँ, अच्छी स्लीप ले पाएँ, क्वालिटी स्लीप ले पाएँ। 7 से 8 घंटे की स्लीप हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो वो हमको लेना चाहिए। फिर माइंडफुलनेस करें, प्रेज़ेंट में रहना सीखें और अपनी रिलैक्सेशन टेक्नीक को अपनाएँ, मेडिटेशन करें, डीप ब्रीथिंग करने से भी हमको जो है बहुत आराम मिलता है, स्ट्रेस दूर होता है। योगा करने से आपका जो माइंड है वो काफ़ी शांत होता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है।
सोशल सपोर्ट भी लीजिए, दोस्तों के साथ जुड़िए। ऐसे में क्या होता है, आप दूर भागने लगते हैं, पर मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों के साथ जुड़िए, फैमिली के साथ में और ज़्यादा बैठिए, उनके साथ बात करिए, अपनी तकलीफ़ के बारे में उनको बताइए। कभी आपको ज़रूरत होती है कि आप लोगों से, अपने घरवालों से नहीं बात करना चाहते, तो किसी न किसी सपोर्ट ग्रुप से जॉइन करके उनसे बात करिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करिए। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर मदद लीजिए, चाहे वो मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर किसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो, पर कुछ ना कुछ मदद ज़रूर लीजिए। अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम, हमारे पास में जो समय होता है उसको हम अच्छे से जब मैनेज नहीं कर पाते हैं और काम ज़्यादा होता है हमारे पास में और हमारा समय ऐसे ही चला जाता है, तब भी हमको स्ट्रेस बढ़ने लग जाती है। तो आप गोल्स बनाइए। आप अपने फ्यूचर के लिए भी गोल्स बनाइए, क्योंकि सर्टेनिटी अगर फ्यूचर की नहीं होगी तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। और उनके ऊपर खाली गोल नहीं बनाना है, जब तक आप उन गोल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक उन गोल्स को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप गोल्स बनाइए और उनके ऊपर में आप काम करना शुरू करिए। उन गोल्स को छोटा-छोटा बनाइए और छोटे-छोटे सब गोल्स में डिवाइड करिए, ताकि उन छोटे-छोटे गोल्स को आप जैसे-जैसे अचीव करते जाएँ, आपको एक फीलिंग आती रहे कि मैंने ये अचीव किया और फिर मैंने नेक्स्ट अचीव किया। तो ऐसे-ऐसे करते-करते आप, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने गोल को अचीव कर लेंगे। और जब ये परेशानी, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो आपको ज़रूर से मेंटल हेल्थ काउंसलर्स की या प्रोफेशनल्स की आपको हेल्प पड़ेगी, थेरेपिस्ट की आप ज़रूर मदद लीजिए। मेडिकेशन जो होता है, इन सब कुछ केसेस में जो होता है, प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन्स दी जाती हैं, लेकिन ये हेल्थ केयर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की गाइडेंस में आप लीजिए, अपने से कोई दवाई मत लीजिए। और माइंडफुलनेस में रहिए, नॉन जजमेंटल होके, शांत होके एक जगह पे बैठिए, अपने आप को कभी भी जज मत करिए। और एक चीज़ करिए, ग्रैटिट्यूड। आप जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। एक जर्नल बना लीजिए। वो एक जर्नल क्या है कि एक उस जर्नल में आप लिखना शुरू करिए, आपके पास में क्या-क्या है, आप किस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं। आप तब देखेंगे कि आप एक चीज़ के लिए वरी कर रहे हैं, पर 10 ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप बहुत खुश हैं, आपका जीवन बहुत सुखमय है, तो उन चीज़ों का शुक्रिया अदा करना कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान का एक्सपीरियंस एक जैसा हो और वो स्ट्रेस को एक जैसे ही महसूस कर रहा हो। हर इंसान को स्ट्रेस को कोप करने का भी तरीका अलग होता है। और वो उन लोगों को कैसे वो करते हैं, वो अपने तरीके को आपको बताएँगे। लेकिन ये आपको देखना है कि आप कैसे, किस तरीके से अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हर परेशानी का हल एक नहीं होता है और सबकी अपनी अलग परेशानियाँ होती हैं, हर इंसान भी अलग होता है, तो उसकी जो परेशानियाँ हैं वो अपने एफर्ट से ठीक होती जे। आज मैं आपको एक एनएलपी की टेक्नीक सिखाती हूँ, जिसमें आपको एक, जिसको बोलते हैं चेंज स्टेट, उसके द्वारा आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये टेक्नीक आपको मैं बताती हूँ। दोस्तों, आपको बहुत सिंपल सी एनएलपी की टेक्नीक सिखाती हूँ। कुछ नहीं करना है, बस आप मुझे देखिए। हम जब स्ट्रेस की अवस्था में होते हैं, तो कभी हम ऐसे बैठे होते हैं सर झुका के या फिर एकटक कहीं देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सीधे होके बैठ के अपने कंधों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और उस वक़्त में अपनी बॉडी को थोड़ा-सा घुमाइए, हाथों को, पैरों को ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-सा उसके अंदर में मूवमेंट्स लाइए। जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फिज़ियोलॉजिकल चेंजेस होंगे। साथ में उसके आप एक डीप ब्रेथ लीजिए और जो भी थॉट स्ट्रेस का आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसको किसी न किसी पॉज़िटिव थॉट से बदलने की कोशिश करिए। बहुत सारे पॉज़िटिव इवेंट्स होंगे जिन्होंने आपको खुश किया होगा, उनमें से कोई भी एक इवेंट
जो बहुत खुशनुमा था आपके लिए, उसको याद करिए और उस थॉट को उससे रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए। और उसके बाद में आप क्या करिए कि अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है उस स्ट्रेस से रिलेटेड जिस वजह से आपको स्ट्रेस है, तो आप उसकी जगह कोई पॉज़िटिव वॉइस ले आइए या किसी दोस्त ने या किसी आपके टीचर ने या फिर आपके फैमिली में किसी ने आपको कभी प्रेज़ किया हो, अ, उन आवाज़ों को सुनिए, उससे रिप्लेस कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी आवाज़ नहीं है, तो आप खुद से सेल्फ टॉक करिए और अपने आप से वो अच्छी बातें करिए, जो आपको सुकून देती हों। आप देखेंगे मिनटों में आपकी फ़िज़ियोलॉजी चेंज हो जाएगी और जैसे ही आपकी फ़िज़ियोलॉजी चेंज होगी, आपका स्ट्रेस भी तुरंत चला जाएगा। तो दोस्तों उस जगह पे ना बैठे रहें, उठें, अपनी फ़िज़ियोलॉजी को चेंज करें, अपने मूवमेंट्स को चेंज करें और जब भी आपको स्ट्रेस आए, आप इस चीज़ को टेक्निक को करिए और सबसे ज़रूरी है कि जो कारण है आपके स्ट्रेस का, उसको दूर करने की कोशिश करिए। दोस्तों, अगर आप मेरी इस टेक्नीक से आपको भी फ़ायदा होता है, तो आप दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आता रहे मेरी नई वीडियो का और आप भविष्य में भी मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, आप उसको देख पाएँ और लाइक करना मत भूलिएगा और आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और अगर किसी बारे में आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़िएगा और आपको मेरी ये वीडियो भी कैसी लगी, इसके बारे में भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक और नई टेक्निक के साथ। धन्यवाद।